तो हमें दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं 1/4 एंड 3/8 और हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं ये क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इनको ऐड करने के लिए हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करना ऑलरेडी जानते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हमें इनका एक कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो 4 और 8 में 8 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 8 4 से भी क्या है, डिविजिबल है। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल हो गया वो क्या हो गया, 8 हो गया। 4 से 8 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें जो न्यूमरेटर है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया है वो क्या आ गया है, 2/8 आ गया है। दूसरे फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, 3/8। अब ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए हैं। और दो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन आता है उसका डिनोमिनेटर वही होता है जो दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर है, और वो क्या हो जाएगा, 8। और न्यूमरेटर क्या होता है, दोनों फ्रैक्शंस जिनको ऐड किया गया है उनका न्यूमरेटर्स का सम। तो हमारे पास जो दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके आया जो नया फ्रैक्शन है वो क्या है, 5/8। तो जो अभी हमने ये अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का एक मेथड लर्न किया है, इसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो सपोज ये होल है, और अगर हम 1/4 फ्रैक्शन को देखें तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। इसका मतलब इस होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में। इसका न्यूमरेटर क्या है, 1 है। तो हम एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और ये पार्ट इसको ग्रेनिश करते हैं। तो जो ये 1/4 फ्रैक्शन है ये इस ग्रेनिश शेडेड पार्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और होल लेते हैं उसी साइज का 3/8 फ्रैक्शन के लिए। 3/8 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। इसका मतलब होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो ये इस होल को 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। न्यूमरेटर कितना है, 3 है। तो 3 पार्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो 3 पार्ट्स, एक ये और ये वाला, इसको हम शेड करते हैं। ये जो 3/8 फ्रैक्शन है ये इस येलो शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों होल सेम साइज के हैं, बट जो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं, पहले वाले होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और दूसरे वाले को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर ईच जो पार्ट है उसका जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर वापस हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ आएँ तो जो 1/4 फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/8 बनाया गया है। तो इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम में इस ढंग से समझते हैं कि जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं उनको कितना बनाया गया, 8 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब हर पार्ट को फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 8 इक्वल पार्ट्स में, इस तरह से। अब दोनों होल के कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये ग्रीन एंड येलो शेडेड रीजन है, इसको कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। फ्रैक्शन क्या होता है, अ पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल। अ होल का मतलब सिंगल होल। सिंगल होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 इक्वल पार्ट्स में। इसलिए जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। और शेडेड पार्ट्स, कितने शेडेड पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट। तो जो न्यूमरेटर होगा इन शेडेड पार्ट्स को कंबाइन करके वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
सो ये विजुअलाइजेशन है इस चीज़ का कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ओके और किस ढंग से हम जो है सम जो हमारा पहले क्या निकाला था 5/8 निकला था, अभी भी इस डायग्राम की मदद से हमारे पास जो सम निकला है वो क्या निकला है 5/8 निकला है। तो अभी हमने लर्न किया है अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करें 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप, पहले अनलाइक फ्रैक्शंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में, और फिर लाइक फ्रैक्शंस को जो प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमें ऐड करना है इन 2 फ्रैक्शंस को। पहला फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरा फ्रैक्शन है 1/6। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो पहला स्टेप हम इनको क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। इसका मतलब हमें एक इन दोनों का 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल सर्च करना पड़ेगा। नाउ कॉमन मल्टीपल निकालने के कई मेथड्स हैं। एक मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि जो दोनों नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर है उसकी मल्टीपल्स को हम सर्च करते हैं। तो 6 का पहला मल्टीपल 6, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा मल्टीपल क्या हो गया 12, 6 2 जा 12, 12 क्या 4 से डिविजिबल है, यस, 4 3 जा 12। इसका मतलब 12 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है और किसका भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। तो डिनोमिनेटर आया है वो क्या आ गया है, 12 आ गया है। 4 से 12 कैसे आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 का वो आ गया 9/12। 6 से 12 कैसे आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है चाहिए हमें, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 2/12। अब ये दोनों फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा वही एडिड फ्रैक्शन का क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो ये 12 आ गया और न्यूमरेटर, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो इन 2 फ्रैक्शंस का एडिशन आ गया वो कौन सा फ्रैक्शन है, 11/12। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि जो 6 और 4 के कॉमन मल्टीपल है ना, 12 ही कॉमन मल्टीपल नहीं है बल्कि एक और नंबर 24 भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ओके, 24 कॉमन मल्टीपल को भी हम डिनोमिनेटर की तरह यूज कर सकते हैं, पर उस केस में जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ा और लेंदी हो जाएंगी। तो हम हमेशा कॉमन मल्टीपल, हमारी प्रेफरेंस रहती है कि जो मल्टीपल है वो क्या हो, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब हम हमेशा चाहते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल हो वो क्या हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM।